तो देखो दोस्तों, अपन जो है प्राशन क्रिया का अध्ययन कर रहे थे। प्राशन क्रिया में अपन पढ़ रहे थे भिन्न भिन्न प्रकार के दाबों में संबंध। भिन्न 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 दाबों के मध्य संबंध। देखो दोस्तों, लास्ट पीरियड के अंदर अपन ने प्राशन क्रिया का अध्ययन किया था। प्राशन में उत्पन्न विभिन्न दाब पढ़े थे, जैसे प्राशन दाब है, स्फीति दाब है, भित्ति दाब है और विष्णु दाब न्यूनता है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन पढ़ेंगे अब इन दाबों के मध्य में संबंध। क्या पढ़ेंगे? इन दाबों के मध्य में संबंध। तो देखो, जब कोशिका, देखो इसमें जब सामान्यतः, देखो दोस्तों, जब कोशिका सामान्यतः सलत अवस्था में होती है, जब कोशिका सामान्यतः ढीली अवस्था, सामान्यतः सलत अवस्था में होती है, सलत अवस्था में होती है, सामान्य सलत अवस्था में, सलत अवस्था में होती है, तो उसमें उत्पन्न दाब नगण्य होता है। उसमें उत्पन्न दाब क्या होता है? नगण्य। सलत अवस्था में, ढीली अवस्था में जब है, क्या होता है? दाब क्या होता है? नगण्य होता है। ऐसी अवस्था में स्फीति दाब क्या होता है? शून्य होता है। ऐसी अवस्था में स्फीति दाब शून्य होता है, लेकिन जल प्रवेश होने पर कोशिका में स्फीति दाब उत्पन्न होता है। स्फीति दाब उत्पन्न होता है। देखो, कोशिका में जल के अणु प्रवेश करने की प्रवृत्ति को सामान्यतः डीपीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य डीपीडी कहते हैं। डीपीडी का मान सामान्यतः कोशिका में दो प्रकार से ज्ञात किया
जाता है। डीपीडी का मान सामान्यतः कोशिका में दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। एक तो सलत अवस्था में, दूसरा स्फीति अवस्था। एक सलत अवस्था और दूसरी स्फीति अवस्था। सलत अवस्था और स्फीति अवस्था। पहला है सलत अवस्था। तो पहला है सलत अवस्था। सलत अवस्था सलत अवस्था में हम जानते हैं कि डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। हम जानते हैं कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो देखो, जब कोशिका सलत अवस्था में होती है तो टीपी का मान क्या होता है, 0 होता है। ये मान होता है, ठीक है। अपन ये मान होता है, समझते। देखो, चूंकि सलत अवस्था में, ढीली अवस्था में टीपी बराबर होता है 0। टीपी बराबर क्या होता है, 0। तो अब डीपीडी बराबर ओपी माइनस 0, तो डीपीडी बराबर क्या हो गया, ओपी। डीपीडी बराबर क्या हो गया, ओपी हो गया, ठीक है। अब देखो नोट है, जब कोशिका सलत अवस्था में होती है, सलत अवस्था में होती है तो सलत अवस्था में होती है तो विसरण दाब न्यूनता का मान न्यूनता का मान ओपी के बराबर होता है। ओपी के बराबर होता है। अब इसमें क्या हो गया, तो अब ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या है, कोशिका सलत अवस्था में, क्वेश्चन है, जब कोशिका सलत अवस्था में, जब कोशिका सलत अवस्था में
है तब है तब इसमें तब इसमें ओपी या प्रासरण दाब ओपी ओपी का मान 25 mHg है। 25 mHg है। तो DPD विसरण दाब न्यूनता का मान होगा। तो इसमें देखो ए उत्तर क्या है 50, बी क्या है 100 और सी क्या है 25 और डी क्या है 0। देखो दोस्तों, अभी आपको ये क्वेश्चन है, जब कोशिका सलत अवस्था में है तो प्राशन दाब का मान ओपी का मान 25 एचजी तो डीपीडी का मान होगा 25 एचजी है तो डीपीडी का मान होगा। तो देखो क्या कह रहा है, जब कोशिका सलत अवस्था में है तो जो है प्राशन दाब का जो स्फीति दाब जब कोशिका सलत अवस्था में है तो विषम दाब न्यूनतम का मान कितना है प्राशन दाब के बराबर होता है। तो यह प्राशन दाब कितना बता रहा है 25 बता रहा है। तो विषम दाब न्यूनतम क्या है सलत अवस्था में क्या है सलत अवस्था में डीपीडी बराबर ओपी। तो कितना हो गया ओपी कितना है 25, तो ये भी कितना हो गया 25। तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर C 25। ठीक है दोस्तों। अब आता है दूसरा, जब कोशिका, ये तो होगी सलत अवस्था में। अब आती है जब कोशिका स्फीत अवस्था में है। स्फीत अवस्था में तो सलत अवस्था में डीपीडी का मान ओपी के बराबर होता है। अब आएगा दूसरा आपके स्फीति अवस्था। स्फीति, चूंकि हम जानते हैं अब देखो क्या है, ये है अब क्या होगा जब कोशिका
स्फीत अवस्था में है तो प्रासरण दाब एवं स्फीति दाब का मान समान होता है। अर्थात ओपी बराबर टीपी। अब देखो, अब क्या हो गया इसमें, अब सूत्र क्या है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो डीपीडी ओ माइनस ओ, तो डीपीडी जीरो, ओ सॉरी वो क्या, जीरो, डीपीडी का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। जब कोशिका स्फीति अवस्था में होती है तो विसरण दाब न्यूनता डीपीडी का मान शून्य होता है। डीपीडी का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब देखो दोस्तों, इसमें ये डीपीडी का मान हो गया, क्या हो गया, शून्य हो गया। अब आता है, जब इसमें क्वेश्चन आता है, जब कोशिका स्लथ अवस्था में होती है तो क्वेश्चन क्या आता है, देखो भी क्वेश्चन बनाते हैं इसमें। क्वेश्चन देखो इसमें, जब कोशिका, क्वेश्चन है, जब कोशिका स्फीति अवस्था में है तो ओपी बराबर 25 mm Hg है, या स्फीति अवस्था में है तो प्रासरण दाब का मान 25 mm Hg, 25 mm Hg होता है। तो इसकी विसरण दाब न्यूनता डीपीडी का मान होगा, क्या होगा। अब इसमें क्या होगा, देखो जैसे उत्तर ऑप्शन क्या है, इसमें ए का मान कितना है, इसमें 50, बी का मान कितना है, मान लो 10, सी का या 100 मान लो, सी का मान है 25 और डी का मान क्या है, 0 या 0। तो देखो दोस्तों, अब कौन सी कोशिका स्फीति अवस्था में इसका सूत्र क्या होता है, डीपीडी बराबर क्या होता है, टीपी ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस क्या है, टीपी।
अब चूंकि ये जो सूत्र है, चूंकि स्फीति अवस्था में ओपी बराबर टीपी, तो यहाँ डीपीडी बराबर 25 माइनस 25, डीपीडी बराबर कितना आ गया 0। तो देखो ये इसका मान क्या होगा 0 होगा। क्या आएगा इसका उत्तर, क्या आएगा 0। ठीक है। अब देखो, अब एक चित्र बनाते हैं अपने दाबों में आपस में संबंध का चित्र बनाते हैं। इस प्रकार ये संबंध शो करता है। स्फीति दाब प्रश्न दाब बराबर होने पर कोशिका क्या होगी, स्फीत अवस्था में होगी। क्या होगी, स्फीत अवस्था में होती है। समान दाब टीपी, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये अच्छा संबंध से दोस्तों, अच्छा रिलेशनशिप बता रहा है ये ओपी और टीपी में। तो देखो दोस्तों, यहाँ अपन आज इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, विभिन्न दाबों में संबंध। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखो इसमें दो जगह क्वेश्चन बनता है। जब कोशिका सलत अवस्था में होती है तो विषम दाब न्यूनता का मान, डीपीडी का मान, जिसे अपन जल की मांग कहते हैं, चूषण दाब भी कहते हैं। डीपीडी का मान जब कोशिका सलत अवस्था में या ढीली अवस्था में होगी तो उसका मान क्या होगा, किसके, डीपीडी का मान प्राथमिक दाब के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, प्राथमिक दाब के बराबर। और दूसरा, जब कोशिका कौन सी अवस्था में है, स्फीत अवस्था में है, तो उसका मान हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। इस जो जब कोशिका स्फीत अवस्था में, तो डीपीडी का मान हमेशा शून्य होगा। अर्थात जल एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं होगी। जल, जैसे मान लो अगर अपने किशमिश को किसमें डालते हैं, किशमिश को किसमें डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, तो किशमिश कुछ समय के लिए फूलती है। किशमिश खीर में डाल देते हैं, कुछ समय के लिए फूलती है, और बाद में वो स्तर हो जाती है स्फीत अवस्था में। स्फीत अवस्था, या इसको अपन कह सकते हैं स्तर कोशिका। क्या हो जाएगी कोशिका, स्तर कोशिका। ये प्राशन दाब और स्फीत दाब के बराबर होने पर ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट अगेन।